नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज सूरदास कृत ब्रह्मगीत सार से संबंधित और एक पद की जो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ बहुत विचित्र रूप से, क्योंकि अभी तक उद्धव एक एक बार ज्ञान के बारे में, योग के बारे में, ज्ञान ब्रह्मा के बारे में, निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की विशेषताओं के बारे में लगातार बता, लेकिन जो भी बता रहे हैं उसके खिलाफ गोपियों की ऐसी जो प्रतिक्रिया, उसको बिल्कुल काउंटर एनकाउंटर टाइप में बिल्कुल ऐसे परास्त करने जा रहे हैं। तो उद्धव को लगा है कि अब हम आगे जीतना मुश्किल होगा, लेकिन वो अंतिम और एक साधन उन्होंने अभी तक बता दिया, लेकिन आगे क्या किया, चलो आप तो मेरी बात नहीं मान रहे, सही है, लेकिन मैं बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण ब्रह्मा, मतलब श्री कृष्ण पर ब्रह्मा आप जो मान रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वारा जो लिखित पत्र आप पढ़िए, आपको पता चल जाता है मैं कितना महान हूं। तो श्री कृष्ण का जो पत्र भी लाके दे दिया है। लेकिन यहाँ सूरदास इस घटना को किस प्रकार परिवर्तित किया है, बहुत मजेदार की बात है। जैसे पत्र आते हैं, श्री कृष्ण के द्वारा जो भेजा गया जो पत्र है, वहाँ कोई नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए हैं, पत्र के साथ क्या हुआ, हम पद से देखेंगे। निरकत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत चाती, लोचन जल कागद मस मिल कै हैं, गई श्याम श्याम की पाती, गोकुल बसत संग गिरधर के, कब हूं बयारी लग नहीं ताती, तब की कथा कहाँ कहो वो दो, जब हम बेनुनाद सुनी जाती, हरि के लाड गणत नहीं काहू, निस दिन सुदिन रास रसमाती, प्राणनाद तुम कब दांव मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल साई गाती। यहां देखिए, निरकत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत चाहती, क्योंकि जब प्रिय जनों से हम दूर हो जाते हैं तो उनसे संबंधित या उनकी कोई वस्तु, चाहे दूसरे लोगों के लिए वो वस्तु कोई मूल्यहीन लग सकता है, लेकिन जिन लोगों को प्रिय जन माने जाते हैं, मतलब प्रिय प्रिया की बात ही नहीं, कोई भी अपने इष्ट लोगों के संबंधित कोई भी वस्तु हो, बहुत वस्तु नहीं, उस वस्तु में तत्संबंधित प्रिय या प्रिया इष्ट जन ही दिखते हैं। ये तो हम सर्वसाधारण सी बात है। और गोपियों के लिए क्या बात, वो भी कृष्ण के द्वारा और कृष्ण के हाथ से जो भेजा गया जो पत्र आए, तो उनकी क्या, निरकत अंक श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण के द्वारा जो बार बार लावत चाहती, पत्र मिलने से पढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, पहले पत्र ही उनके लिए कृष्ण हो गए हैं, बार बार लावती चाहते, अपने हृदय पर रख के कृष्ण ही अपने हृदय पर आ गए हैं, किस प्रकार की जो भावना में बैठे हैं। और इससे क्या हुआ देखिए, लोचन जल कागद मस मिल गए हैं, गई श्याम श्याम की बाती। सूरदास की अनुपम दक्षता, कवि मतलब भाषा के प्रति, भाषा में उनकी जो पटुता, उनकी जो विद्वत्ता, क्या कहें, क्योंकि लोचन मतलब गोपियों की आंखों में लगातार आंसू आ रही हैं, रो रही हैं, कृष्ण के पत्र देखते और भी रोना शुरू कर, लोचन जल मतलब आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, कागज पे जो अक्षर हैं, लोचन जल कागद मस, क्योंकि जो काले स्याही से जो लिखा गया जो पत्र है, उस पे लगातार आंसू पड़ने के कारण पूरे अक्षर काले काले हो गए हैं। ओके, क्या हो गए, पूरा पत्र ही श्याम हो गए,
इसलिए कहते हैं, देखिए, लोचन जल कागद मस मिल कै हैं गई श्याम, श्याम की पाती। मतलब कृष्ण द्वारा जो भेजा गया पत्र क्या हो गए, अब स्वयं श्री कृष्ण बन गए। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो कृष्ण हो गए हैं उनके लिए। और आगे उनकी पूर्व, जैसे कृष्ण को देखते ही पूर्व स्मृति आ गए हैं। गोकुल बसत संग गिरधर के कब हम बयारी लग नहीं ताती। यहाँ गोकुल में श्री कृष्ण के साथ विहार करते वक्त, वहां के बगीचों में खेलते वक्त, रासलीला करते वक्त, वहां की लताएं फूल क्या नहीं, मतलब वहां की गोकुल बसत संग गिरधर के कब हम बयारी लग नहीं ताती। ग्रीष्म ऋतु में भी उनको ग्रीष्म का अनुभव या धूप का अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि यह तो सर्वविदित बात है, जब हम प्रियजनों के साथ चलते हैं तो धूप में भी आराम से चलते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो थोड़ा भी धूप जैसे दिखने, अरे भाई ये धूप में जाना ठीक नहीं है बोल के हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ गोपियों के लिए कृष्ण के साथ रासलीला का, वहाँ धूप क्या है, वर्षा क्या है, वसंत क्या है, इसे कोई उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। इसीलिए कृष्ण के साथ चलते वक्त हमको कोई ग्रीष्म या धूप का अनुभव ही नहीं हुआ। तब की कथा कहाँ कहूँ, अरे तब की कथाएं मतलब ऐसी गाथाएं हैं कृष्ण के साथ जो अनुभव हैं उसके बारे में क्या क्या कहें, कहाँ कहाँ हम यशोगान करें, क्योंकि ऐसी स्मृतियां हैं उसके बारे में जितने भी कहें, जितने भी शब्द, मतलब उसको और अधिक अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और आगे कहते उदो है उदाओ जब हम बेनुनाद सुनी जाती। कब की बात है ये, जब हम श्री कृष्ण की मुरली नाद सुनते हो, क्योंकि सब के सब लोग यहीं पे आ जाते, मतलब सारे के सारे ग्वाल, मतलब व्रजवासी, सबके सब व्रजवासी। वहाँ इस प्रकार भेदभाव करना ठीक नहीं है, क्योंकि ग्वाल बालाएं या गोपियाँ और वहाँ पुरुष स्त्री बच्चे बूढ़े ये सब हमारे लिए हैं, लेकिन व्रज के लिए नहीं है, उनके लिए अपवाद, क्योंकि व्रज में सब श्री कृष्ण के भक्त हैं। श्री कृष्ण की जो सामीप्यता का बहुत अनेक वर्षों तक अनुभव किया गया, आस्वादन किए गए महान तपस्वी लोग हैं। वे सब मुनि ऋषियों से भी बड़े हैं, क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने के बाद भी एक पल दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे वहाँ श्री कृष्ण के सामीप्य के जो उनकी सानिध्य में रहने का जो अवसर सुअवसर मिला है, तो वो अनेक मुनि ऋषियों से भी बढ़कर महान भक्त कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये कहते हैं हरि के लाड गणत नहीं काह निस दिन सुदिन रास रस माती, कहते हैं। देखिए मतलब श्री कृष्ण का प्यार क्या क्या है, मतलब नहीं काहो निस दिन, रात और दिन, सुदिन, वहां रात दिन मतलब कोई अंतर नहीं, सुदिन सब अच्छे ही दिन है। रास रसमाती, रास लीला खेलते थे श्री कृष्ण, मुरली नाद, मुरली बजाते वक्त बांसुरी की आवाज में, वहाँ क्या नहीं, मतलब कृष्ण के सामीप्य, कृष्ण सानिध्य का अनुपम सुअवसर और क्या नहीं कहते हैं, मतलब गोपियों का उनका पूर्ण सानिध्य का अनुभव उनको मिली है। और इस प्रकार गोपियां कहती हैं, देखिए हरि के लाड गणत नहीं काहो निस दिन सुदिन रास रसमात। और इस प्रकार अपनी पूर्व स्मृतियों को याद करते हुए अंत में कृष्ण से एक बार कह रहे हैं, सूरदास गोपियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, प्राणनाथ तुम कब दौ मिलोगे सूरदास प्रभु बाल साई गाती। हे बालपन के मित्र, बचपन के मित्र, क्योंकि मित्रता में बचपन की मित्रता बहुत अजीब और विशिष्ट होती है, क्योंकि कभी भी हो ऐसी बातें होती। यहाँ फिर गोपियां कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, हे बचपन के मित्र, बालपन के मित्र, हमारे बचपन के सखा कृष्ण, इन प्राण मित्रों के साथ फिर कब दर्शन देंगे आप, फिर आपका दर्शन कब होने की संभावना है। इस प्रकार कहते हुए यहाँ इसमें बहुत विचित्र रूप से कहते हैं कि क्योंकि जहाँ पत्र देखने के बावजूद भी
पत्र को ना पढ़ते हुए ये पत्र ही श्री कृष्ण बन गए हैं गोपियों के। मतलब इससे पता चलता है कि गोपियों की अवस्था किस प्रकार की अवस्था में है। और बिल्कुल वो अंत में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर रास रंग में उन्मत्त हुई, तब हम कृष्ण के प्रेम के समक्ष किसी को भी नहीं गिनती थी। अर्थात आत्मविस्मृति की दशा में लोकलाज और किसी भी मर्यादा को स्वीकार नहीं करती। अतीत की स्मृतियों का बखान करते करते गोपियां रो पड़ती हैं और उसी दशा में कहती हैं कि हे बाल्यकाल के मित्र, हे साथी प्रीतम कृष्ण, तुम हमें कब दर्शन दे देंगे। और इस प्रकार कहते हैं यहाँ इसमें ऐसे सी एक जो कृष्ण की जो पत्र ही गोपियों के लिए कृष्ण बन गई, यह सूक्ष्म भाव कवि की इस पंक्ति में बहुत बढ़िया निहित हैं। और इसी के साथ साथ इसमें ये भी कहते हैं श्याम 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 की भांति, यहाँ इसमें यमक अलंकार का सुंदर निरूपण किया गया है। और इसके साथ यहाँ मैं इस पद से संबंधित सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।